औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक आबिद हसन अवध जमहूर की आवाज़ से आपसे मुखातिब हूँ। सामीन इकराम, इस्लामी ममालिक के दो ममालिक सऊदी अरब और ईरान में सुलह हो गई है। तो ये दो ममालिक जो आपस में दुश्मन थे अब दोस्ती में तब्दील हो चुकी है। और ये दोस्ती मेरे भैया चाइना ने करवाई है। और चाइना में ही बीजिंग में इन दोनों ममालिक ने इस चीज़ पे दस्तखत कर दिए हैं कि अब दोनों ममालिक अपने अपने ममालिक में दोनों ममालिकों के दारुल खिलाफा खोले जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों ममालिकों की दोस्ती से ना सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को फ़ायदा होगा बल्कि उम्मत मुस्लिमा में जो 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 जो- ये जो जो जंग छिड़ी हुई थी, फिरका पस्ताना जो जंग छिड़ी हुई थी, ये इसका भी खात्मा होगा। होना तो ये चाहिए था मेरे भाइयों के इस दोनों ममालिक की सुलह इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस यानी OIC करवाती, लेकिन आप देखें कि इन ममालिक की सुलह जो है वो चाइना ने करवाई है। इसमें चाइना का अपना मुफाद ये है कि चाइना जो है अब ग्वादर्स के बजाय वो चाबहार जो बंदरगाह है वहां से अपने मामला ठीक करना चाहता है। वो बबारस्तान, नेपाल, गलगित बल्चिस्तान, अफगानिस्तान से चाइना से ईरान में अपने जो है रूट्स लेके जाना चाहता है ताकि वो वहां से चाबहार की बंदरगाह इस्तेमाल करे। और इसके लिए उसने सबसे पहला इकदाम ये किया कि ईरान के जो नज़दीक के सबसे मुखालिफ ममालिक जो सऊदी अरब था उससे और अमारात से उसने उनकी सुलह करवाई। और ये काम जो है मेरे भाई इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का था। मैं पहले आपको इन दोनों ममालिक की चंद वजूहत बताता हूँ कि आखिर ये आपस में मुखालिफ क्यों थे। इसकी मुखालफत की सबसे बड़ा वजह यह थी मेरे भाइयों के जब शाह ईरान 1969 में जब उसका तख्ता उल्टा गया तो उसके तख्ता उल्टने के बाद खमीनी ने ईरान पे आके जो है वो वहाँ की हुकूमत को संभाल लिया। बजाय इसके कि वो वहाँ पे इलेक्शन करवाता, खमीनी ने खुद साख्ता तौर पे इमाम खमीनी का खतब दे के उसने वहाँ पे जो है वो इक़्तिदार पे काबिज हो गया। और इस इक़्तिदार पे काबिज होने के बाद इराक और ईरान की जंग हुई। तो उस जंग में सऊदी अरब ने, मिडल ईस्ट ने और अरब ममालिक ने, शाम ने, इन ममालिक ने इराक का साथ दिया और ईरान पे ये इल्ज़ाम लगाया कि ये केमिकल हथियार बना रहे हैं। ये जंग तकरीबन 10 साल जारी रही। इस जंग के खात्मे के बाद सऊदी अरब और ईरान के तल्लुकात बिगड़ने शुरू हो गए, इसलिए कि खमीनी ये चाहता था कि ये जो बादशाहियत है ये ख़त्म हो और वहाँ पे भी जमहूरियत आए। और सऊदी अरब ये इल्ज़ाम लगाता रहा कि खमीनी या ईरान जो है वो सऊदी अरब का तख्ता उलटना चाहते हैं, वहाँ पे जो है वो बादशाहियत ख़त्म करके जमहूरियत लाना चाहते हैं। ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से सऊदी अरब और ईरान के तल्लुकात बिगड़ते चले गए। और ये तल्लुकात उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गए जब 2015 में हज के दौरान जब क्रैन गिरा और उस क्रैन में 2000 हाजी तवाफ करते हुए शहीद हो गए। उनमें से 400 ईरानी थे। और ईरान ने सऊदी अरब पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मुनासिब बंदोबस्त ना किए जिस वजह से ये हाजियों का ये नुकसान हुआ। और फिर ईरान ने सऊदी अरब में हज पे पाबंदी लगा दी कि अब ईरानी जो है वो सऊदी अरब में हज करने के लिए नहीं जाएंगे। इससे पहले जब खमीनी बसर इक़्तिदार थे तो उन्होंने ये भी मुतालबा किया था कि एक साल सुन्नी हज करें और एक साल अहले तशी हज करें। ये याद रखें कि सऊदी अरब में अहले हदीस सुन्नी मसलिक की गवर्नमेंट है और ईरान में अहले तशी गवर्नमेंट है। और जब ये जो शाम की जंग हुई 2011 में तो इस जंग में ईरान ने वहां पे शाम का साथ दिया, बशारत अल असद का साथ दिया और सऊदी अरब ने अमेरिका का साथ दिया। यानी अमेरिका मीन आप कह लेंगे सऊदी अरब ने दाश का साथ दिया। और ये जंग तकरीबन 11-12 साल जारी रही और अब भी ये जंग जो है वो शाम में जारी है। इसी तरह जब यमन का तख्ता उल्टा और यमन के तख्ते में
सऊदी अरब ने यमन गवर्नमेंट का साथ दिया और ईरान ने बागियों का साथ दिया, और इस तरह जब ईरान बागियों का साथ दिया तो सऊदी अरब ने जब यमन पे हमला किया, और सऊदी अरब ये जहन में ये बात थी कि मुस्लिम ममालिक जो है इस जंग में मेरा साथ देंगे, खास तौर पे पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान में कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया गया था जिसमें इसकी मुखालफत की गई थी कि ये फिरका परस्ताना जंग है, लिहाजा इसमें पाकिस्तान को नहीं पढ़ना चाहिए कि ये सुन्नी और शियों की जंग है। और बेसिकली तौर पे जो बागी थे वो अहले तशी थे, और जो गवर्नमेंट जो थी वो सुन्नियों की थी, इसलिए इसको पाकिस्तान ने फिरका परस्ती की जंग कह के इनकार कर दिया, जिससे सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज भी हुआ था। लेकिन इस जंग में फिर मेरे भाइयों सऊदी अरब को नुकसान बड़ा हुआ, और उसमें ईरान ने बागियों का साथ दिया। और जब कासम सूरी का ईरान में कत्ल हुआ एक बम फजाई हमले में, जब उनको शहीद किया गया, अमेरिका ने शहीद किया, तो सऊदी अरब ने कासम सूरी की हलाकत के भी खुशी का इजहार किया था कि इन्होंने शाम में जो जंग में अहम किरदार अदा किया है, लिहाजा ये शाम के जो मुजाहिदीन कह लें या जो आप दाश कह लें उनके कातिल, इसलिए उन्होंने उनका साथ दिया था। और जो तुर्की में एक साफी जो कत्ल हुए थे, उस कत्ल का इल्जाम भी ईरान ने सऊदी अरब पे लगाया था कि ये क्योंकि वहाँ पे जमहूरियत बहाल करना चाहते हैं, वहाँ पे बादशाहियत खत्म करना चाहते हैं, लिहाजा सऊदी अरब ने उन्हें तुर्की में कत्ल करवाया। ये अमेरिका की मदद से कत्ल करवाया। तो जब अमेरिका ने 2018 में जब ईरान के साथ जो एटमी मादा हुआ था उससे जब इनकार किया, तो हम सऊदी अरब ने उसकी हमायत की थी। ये वो बहुत छोटी छोटी वजूहत मैंने आपसे गुजारिश की कि जिस वजह से इन मुल्कों के ताल्लुकात सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बिगड़े हुए थे, लेकिन चाइना ने अपने मफाद की खातिर इन दोनों ममालिकों के ताल्लुकात अस्तवार करा दिए। और अब ना सिर्फ ये कि सऊदी अरब के ताल्लुकात ईरान से अस्तवार हो गए हैं, बल्कि यमन के जो बागी हैं उनके साथ भी उनके ताल्लुकात जो है वो दोस्ती में बदल गए हैं, और वहाँ से कैदियों का तबादला भी शुरू हो चुका है। 100 से ज़ायद कैदी जो है सऊदी अरब ने यमन के बागियों को छोड़ा है, और यमन ने भी 20 से 25 कैदी जो है वो सऊदी अरब के वो जनाब अली उन्होंने रिहा किए हैं। और इस तरह 1 साल का ये जंग बंदी का मायदा हुआ है। अब दोनों ममालिक अपने अपने ममालिक में, ईरान में और सऊदी अरब, ईरान सऊदी अरब में अपना दार खिलाफा खोल रहा है, और सऊदी अरब जो है वो ईरान में अपना दार खिलाफा खोल रहा है। ये 2006 में ये दार खिलाफे एक दूसरे को यूक्रेन हादसे की वजह से बंद हुए थे। अब सवाल ये पैदा होता है मेरे भाइयों के, चाइना ने अगर इन ममालिक को इकट्ठा किया, एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया अपने मुफाद के लिए, तो इस्लामी सर्वे कॉन्फ्रेंस जिसकी बुनियाद 1969 को रखी गई थी 1967 में। और ये बुनियाद इसीलिए रखी गई थी कि जब फलस्तीन में एक ऑस्ट्रेलियन ईसाई था, उसने मस्जिद का जो मिंबर था, जो 800 साल पुराना मिंबर था, उसको आग लगा दी थी। तो फिर वहाँ के जो मुफ्ती थे फलस्तीन के, उन्होंने मुस्लिम ममालिक से दरख्वास्त करके मराकश में एक इजलास बुलवाया था। वो 24 ममालिक वहाँ पे जमा हुए थे। वहाँ इस्लामी सर्वे कॉन्फ्रेंस की जो है वो बुनियाद रखी गई थी। बाद में 57 ममालिक इसमें शामिल हो गए थे 1972 में जो सर्वे कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई थी। फिर बाद में ये पाकिस्तान में बीबी जुल्फ़िकार अली के भुट्टो के दौर में हुई थी 1973 में। ये 1977 में इस्लामी सर्वे कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान में हुई थी। और ये देखें, ये कुल 57 यानी इस्लामी ममालिक जो है 57 इस्लामी ममालिक की सर्वे कॉन्फ्रेंस है। और इसका इसका जो तंजीम का जो ढांचा ये था कि हम मुसलमान आपस में इताअत करेंगे, एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, सियासी तौर पे, तालीमी तौर पे, समाजी तौर पे, मेडिकल तौर पे, माशी तौर पे एक दूसरे ममालिक की मदद करेंगे। लेकिन ये तंजीम सिर्फ इजलास के अलावा कभी इस तंजीम में कोई और काम हुआ ही नहीं। हर 3 साल के बाद एक इजलास होता है, और हर साल एक वज़ीर ख़ारजा का इजलास होता है। लास्ट वज़ीर ख़ारजा का इजलास जो हुआ था वो 2000 गालबन 21-22 में हुआ था, जो 21 में हुआ था, जो अफ़गानिस्तान के मामले में हुआ था, पाकिस्तान की दरख्वास्त पे हुआ था। तो ये इस्लामी सर्वे कॉन्फ्रेंस इजलास ही करते हैं। कभी इन्होंने किसी इस्लामी ममालिक की ना सुलह कराई, ना इस्लामी ममालिक की कभी इन्होंने मदद की।
आप देखें लीबिया तबाह हो गया, इन इस्लामी ममालिक ने कोई किरदार अदा नहीं किया। ईरान और इराक की 11 साल जंग रही, इस इस्लामी ममालिक ने कभी कोई किरदार अदा नहीं किया। फ़लस्तीन और इसराइल का इतना बड़ा मामला है, मस्जिद अक्सा का इतना बड़ा मामला है, ये इस्लामी ममालिक से बयानात के अलावा कभी कोई किसी किस्म की कोई मदद ये फराहम नहीं कर सके। इसी तरह मसला कश्मीर पे आज तक इस्लामी सर्वे कॉन्फ्रेंस ने कभी अपनी जुबान नहीं खोली। रगीना के मुसलमान जो बर्मा के मुसलमान हैं, 10 लाख मुसलमानों को कत्ल किया गया, लेकिन इस्लामी सर्वे कॉन्फ्रेंस खामोश रही। लीबिया जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क तबाह हो गया, और अभी मौजूदा हालात में आप देखेंगे सूडान के अंदर दो मिलिट्रीज हैं, एक मिलिट्री पैराडाइज है और एक मिलिट्री जो उनकी अपनी मिलिट्री है। पैराडाइज मीन जैसे हमारे मुल्क में ये रेंजर होती है, इस तरह की एक फौज बनाई गई, और उन्होंने ना बशीर अल असद का तख्ता उल्टा था और 2016 में, और उसके बाद जनाब अब ये अपने दोनों ममालिक अपने अब इक़्तिदार की जंग के खातिर के एक के मेरा हक इक़्तिदार बनता है, दूसरा कहता है कि मेरा बनता है। इनमें कुछ जो इनमें मादे हुए थे, कुछ एग्रीमेंट हुआ था, उसमें ये था कि ये मिट्टी पैराजाइट जो है इसको फौज में जम किया जाएगा, और कुछ अरसे के बाद ये दूसरा जो चीफ है उसका मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, उसे इक़्तिदार दिया जाएगा। और अब ये दोनों चीफ जो है आपस में लड़ रहे हैं, और 200 से ज्यादा सुडानी जो है वो शहरी जो है वो मारे गए हैं, और जंग जो है तोपों और जहाजों की शुरू है, लेकिन इस्लामी सर्वे कॉन्फ्रेंस कोई किरदार अदा नहीं कर रही। ये सिर्फ नाम की इस्लामी सर्वे कॉन्फ्रेंस है, और ये इस्लामी सर्वे कॉन्फ्रेंस जो है ये अफसोस इस बात का है कि ये यूरोपों के जो ममालिक हैं, जो अमेरिका है, जो बरतानिया है, इन ममालिक के नीचे दबी हुई है। और बजाय इसके कि ये 57 ममालिक आपस में यकजा होते, आपस में इकट्ठे होते और अपने मुस्लिम ममालिक के अगर मामला हल करते, मुस्लिम ममालिक की अगर सुलह करवाते, तो आज मुसलमानों का ये इतना बुरा हाल ना होता। और अब हाथ नंबर यहाँ पे है कि दो मुस्लिम ममालिक का जो है सुलह है, जो दोस्ती है, वो एक है बुद्ध मत मजहब यानी चाइना करवा रहा है, वो भी अपने मुफाद में करवा रहा है कि उसे पता है कि इसने मेरी जो है माशी मंडी जो है वो सारी मिडिल ईस्ट और जो भी रियासतों की तरफ है, तो उनका रूट्स ही यही बनता है, चाहे ग्वादर हो जाए या चाहे बाहर हो। तो क्योंकि ग्वादर में पाकिस्तान का हमारी जो है ठहराव नहीं है, हमारी जमहूरियत में ठहराव नहीं है, हमारी अफवाज में ठहराव नहीं है, हमसे बदइतमाद हो के चाइना ने ईरान का रुख किया। वरना जितनी इन्वेस्टमेंट जो वो ग्वादर में करना चाहता था, वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट मेरे भाइयों वो चाबहार में हो रही है, और उसने रूट्स भी दूसरे तलाश कर रही हैं कि वो कहाँ से वो रोड लेके चाबहार तक लेकर जाएगा। तो ये सारे मामलात ऐसे हैं कि मैं आज ये करना चाहता था कि जो इस्लामी सर्वे कॉन्फ्रेंस का जो काम था, जो OIC का काम था, वो काम दूसरे ममालिक कर रहे हैं। और अब भी इस्लामी ममालिक जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, वो जो 13 साल से जो जंग जो है जो शाम पे मसलत की गई है, उसमें पूरा शाम तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। कितने कितने उम्रों के जो है मज़ारात जो है वो तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन इस्लामी सर्वे कॉन्फ्रेंस टस से मस नहीं है। इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद सा जो ढांचा था, वो ही मेरे भाई ये इस्लामी सर्वे ममालिक जो है वो इस्तेमाल ही नहीं कर सके, और अपने मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं दे पाए। अगर हम 57 ममालिक आपस में इत्तेहाद करें, आपस में इत्तेफाक करें, और जो इस तंजीम का जो ढांचा है, जो समाजी तौर पे, जो मेडिकल तौर पे, जो तालीमी तौर पे, जो साइंसी तौर पे, जो तरक्की तौर पे अगर हम एक दूसरे ममालिक की मदद करते, तो मुसलमान दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होते हैं, वो ताकतवर ममालिक में शामिल होते हैं। तुर्की ताकतवर ममालिक में है, मलेशिया ताकतवर ममालिक में है, मिस्र ताकतवर है, इराक बहुत ताकतवर मुल्क था, लेकिन उसे बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर दिया गया। पहले ईरान इराक को जंग करवाएगी, उस सब ममालिक ने इराक की सपोर्ट की, और जब ईरान और इराक जब जंग में कंगाल हो गए, तो फिर इराक और कुवैत की जंग के बाद इराक पे अमेरिका ने हमला करके इराक को तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन इस्लामी सर्वे कॉन्फ्रेंस खामोश रही। और मैं एक बात और मेरे भैया आपसे कहता चलूं कि ये जो इराक और कुवैत की जो जंग हुई थी, इस जंग का लबो लबाब भी ये है कि जब ईरान और इराक की जंग हुई, तो कुवैत ने मौके से फायदा उठाते हुए 11 साल इराक की हदूद से पेट्रोल चोरी करके बेचता रहा।
वो जब जंग ख़त्म हुई तो सद्दाम ने अरब ममालिक से ये दरख्वास्त की, इस्लामी सर्वे कॉन्फ्रेंस में ये बात उठाई कि कुवैत मेरा तेल जो है 11 साल से इस्तेमाल कर रहा है, इसे कहो कि मेरी रकम अदा करे। तो बजाय इसके कि कुवैत वो रकम अदा करता, कुवैत ने ये बहाना किया कि मेरी जो रकम है वो अमेरिकन बैंक में है, अगर मैंने वहां से रकम निकाल के इराक को देने की कोशिश की तो अमेरिका मुझसे नाराज होगा, मैं ये रकम फिल फोर अदा नहीं कर सकता। जिस पे सद्दाम ने कहा था कि फिर मैं कुवैत पे हमला कर दूंगा, फिर इसी वजह से सद्दाम ने कुवैत पे हमला किया था। वो बहाना करके फिर अमेरिका ने इराक पे हमला किया और इराक को तबाह किया। जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ वो भी आपके सामने है। 20 साल अमेरिका अफगानिस्तान में जंग करता रहा, सिर्फ इस बहाने के वहां दहशतगर्द है या वहां तालिबान है। इस्लामी सर्वे काउंसिल ने वहां भी कोई किरदार अदा नहीं किया। तो अब मेरे भाइयों गुजारिश ये है कि मैं आज ये करना चाहता था कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और इसे भी इस सर्वे कॉन्फ्रेंस में अपना कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन ये हमारे मुल्क में तो कभी कोई गवर्नमेंट स्टैब्लिश रही ही नहीं। 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि हमारे मुल्क में कभी अमन हुआ ही नहीं। 2 साल, 2.5 साल, 3 साल के बाद गवर्नमेंट चले जाती है। जिस तरह आजकल के जो हालात हैं, ये भी आप देख लेंगे। पाकिस्तान की तो टक्के की दुनिया में इज्जत नहीं है, हमारे अपने मुल्क में हमारी इज्जत नहीं है, तो दुनिया में हमारी क्या इज्जत होगी और हम दुनिया में अपने आप को कैसे मनवा पाएंगे। अब मेरे भाइयों, हमारे लिए चाइना हमारा एक बेहतरीन दोस्त है। हमने उससे तल्लुकात ख़राब किए, हमने सऊदी अरब से तल्लुकात ख़राब किए। 11 साल से ईरान के साथ हमारा गैस का मादा हुआ है। दुनिया देखेंगे वहां से डीजल भी ले रही है और अब चाइना और सऊदी अरब अपने तल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। तो कतर ने जनाब अली ईरान सऊदी अरब से अपने दारखिलाफे खोल दिए, उनके तल्लुकात इस्तवार हो गए हैं। लेकिन पाकिस्तान ईरान से अब भी गैस नहीं ले रहा, सिर्फ इसलिए कि अमेरिका नाराज ना हो जाए। तो हमें इन सब चीज़ों से निकलना होगा और इस्लामी सर्वे कॉन्फ्रेंस को भी अपने जो 57 ममालिक है, 57 ममालिक हैं, इनका जो सर्वे का जो ढांचा था उस पर अमल करना होगा और एक दूसरे ममालिक की सपोर्ट करनी होगी। आपस में मुसलमानों के तफात ख़त्म करने होंगे और अगर कोई मुस्लिम ममालिक के ऊपर अगर कोई दूसरा ममालिक हमला करता है तो इस्लामी सर्वे कॉन्फ्रेंस को कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। और मौजूदा दौर में अगर जरूरत पड़े तो सूडान के मामलात में इस्लामी सर्वे कॉन्फ्रेंस को सबसे पहले किरदार अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि अमेरिका या रशिया या चाइना जाके उन दोनों में सुलह कराए। ये सुलह जो है इस्लामी सर्वे कॉन्फ्रेंस को करनी चाहिए। और इसी तरह मस्जिद अक्सा पे जो कुछ इसराइल ने अभी ये चंद दिन पहले जो हमले किए और जिस तरह नमाजियों को रोका, नमाजियों पे तशद्दुद किया, औरतों को मारा, बच्चों को मारा और वो जो उन्होंने उस पर जो कंट्रोल जो किया हुआ है इस्लामी सर्वे कॉन्फ्रेंस को, इस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए और इसराइल से मस्जिद अक्सा का कब्जा वापस लेना चाहिए। इस्लामी सर्वे कॉन्फ्रेंस को अपना किरदार अदा करना चाहिए। अल्लाह करे कि इस्लामी ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ यकजू रहें, एक तरह तो मिल के रहें। जिस तरह के तल्लुकात सऊदी अरब और ईरान के इस्तवार हुए हैं, इसी तरह पाकिस्तान के भी इस्लामी सर्वे ममालिक के साथ तल्लुकात दोस्ताना होने चाहिए। अल्लाह मेरा आप सबका हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।